फोर पाई। जी। और सेवन। क्वेश्चन नंबर 7 का पेरीमीटर निकाल लिया मैंने, आपको उसकी फ़ोटो भेजी है। आप बस एक बार कंफर्म कर लीजिए करेक्ट है नहीं है। मुझे देखनी पड़ेगी। Decreasing that time size के साथ में और y increase कर रहा है 4 के साथ। x को y दे रखा है क्या है? y ठीक है, पैरामीटर ठीक निकाला है। वॉइस आ रही है मेरी रेहान? जी। पैरामीटर ठीक निकाला है आपने? एरिया निकाला? एरिया मैं निकाल रहा था। ठीक है, चलिए निकाल लीजिएगा फिर मुझे दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक बार इसको रीड कर लीजिए, उसके बाद में सॉल्व करा दो। ओके सर। सर आप ये क्या बोलते हैं, इसके बाद आप मुझे डाउट करा सकते हैं क्या मेरा डिफरेंशिएबिलिटी में? ठीक है, बता दूंगा। ओके। अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्विट लेक, मतलब एक शांत पड़ी है लेक, उसके अंदर आपने एक स्टोन थ्रो किया, तो उसमें रिपल्स बनती हैं या वेव्स बनती हैं इन दी फॉर्म ऑफ सर्कल, ऐसे ऐसे करके। उसकी स्पीड क्या है? बेसिकली जो वेव्स बनती हैं उसकी स्पीड दे रखी है, उसकी रेडियस के साथ ले लीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट एन इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। जब ये बढ़ते 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 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो आपको बताना है कि उसका एरिया उस टाइम पर किस तरीके से इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन दिख जी रही है ना सर। मेरे? क्या मेरी वॉइस लैग कर रही है? सर मेरी कर दिए क्या? नहीं, अ, मुझे लग रहा है मेरी कर रही है, क्योंकि नहीं मेरे बोलने के काफी बात बोल रहे हैं आप। सर, मैं अभी कुछ देख रहा था इसलिए। अच्छा अच्छा, देखिए इस सवाल में आपको एरिया की बात करनी है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। एंड इफ जी। एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लिखेंगे इसको डी ए ओवर डी टी। और आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर विद डी आर ओवर डी टी। हम्म। तो अब यहां पर क्या होगा? टू की जगह टू, पाई की जगह पाई, एंड इफ यू वांट टू पुट द वैल्यू ऑफ आर हेयर विच इज 8, एंड द वैल्यू ऑफ डी आर ओवर डी टी इज 5, तो ये बन जाएगा 5 8 सा 42 सा 80, दिस इज 80 बाय सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, सर उधर पे डी आर बाई डी टी कैसे आया? ऐसे आया कि अगर मैं आर के रिस्पेक्ट में करता तो सिर्फ 2 आर आता, लेकिन मैंने आर के रिस्पेक्ट में ना करके किसके रिस्पेक्ट में किया है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप जी। आर स्क्वायर को टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये तरीका होता है कि पहले आप आर को कीजिए, आर हो जाएगा 2 आर, फिर आप आर को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टीवी। अच्छा ओके। जी। ठीक है, ओके सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये हमारे पे नहीं आएगा, वर्कबुक पे नहीं आएगा।
जी ले लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फिलेशन। इन्फिलेशन क्या होता है? इंक्रीमेंट बोलते हैं। प्लेट प्लेट होना यानी कि बढ़ जाना। जी। अगर आप उसके अंदर हवा बढ़ते हैं तो वो कंटिन्यूअसली अपने स्फेरिकल शेप को सेम रखा हुआ है। मतलब पहले इतना था, फिर बढ़कर इतना हो गया, और इस तरीके से कंटिन्यूअसली ये बढ़ता चला आ रहा है। यहां पर जी उसने बोला है बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ सर, गैस पर सेकेंड। तो ये जो आपकी चीज है ना, स्क्रीन ये काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, ब्लैक वाली। व्हाइट पे ही दिखा रहा हूँ मैं अभी। ओह सॉरी। हाँ। ये दिख रहा है ना, ये मैंने एरोज बनाए। ये दिख रहा है पेन जो जी चला रहा हाँ हाँ, दिख रहा है है। सॉरी। ओके ओके ठीक है। देखिए ये जो आपको दे रखा है, ये वॉल्यूमेट्रिक रेट दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द रेट at which the radius of the balloon increasing when the radius is 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको जो रेट निकालना है ना, वो रेडियस के साथ निकालना है। जी, तो नीचे डी आर होगा डिवीजन में। डी आर नहीं होगा, टाइम ही होगा। अगर टाइम की यूनिट दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 8। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे स्पेरिकल बॉल का? 4/3 बाई 3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। अब आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। डीवी ओवर डी टी हो जाएगा ये बन जाएगा 4/3 बाय, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा 3r² एंड दिस इज डी आर ओवर डी टी। जी तो आपको वॉल्यूम के टाइम के साथ चेंज दे रखा है, वो है 900। ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल। दिस इज 4 पाई r² डी आर ओवर डी टी। आर की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है कि आपको आर लेना है 15। तो आप यहाँ पुट कर दीजिए 15। ये हो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू 15 इंटू 15 इंटू डी आर ओवर डी टी। दिस इज 900। तो जो हमारा डी आर ओवर डी टी है, 15 इंटू 15 225 इंटू 4 तो 900। तो नाइन यहाँ पर आ हंड्रेड जाएगा आपका 1/पाई, विच मीन्स आपका जो रेडियस का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके बराबर है? वो है 1/पाई। जी इसको आप बोलेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। जी सर। एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा। जी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। यहाँ पर आपको सवाल को पढ़कर अपने आप से एग्जीक्यूट करना है कि आप किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। एक बलून है जिसको आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि वो किस शेप में रह रहा है, स्फेरिकल शेप में ही रह रहा है। अगर उसकी रेडियस चेंज कर रहे हैं आप, आगे उसने बोला है फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजेस विद द रेडियस व्हेन लेटर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है। जी सर। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम
is increases with the radius when the latter is 10 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 9 कुछ कह रहे हैं? नो सर। देखिए इस बार जो है ना, आपको वॉल्यूम रेडियस के साथ चेंज होता हुआ नजर आएगा। वॉल्यूम दे हम्म। रखा है आपको, स्फेरिकल शेप का निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम इस बार चेंज हो रहा है वो टाइम के साथ नहीं, वेरिएबल रेडियस के साथ हो रहा है, तो आप यहाँ पर आर लिख लीजिएगा। और इसका डेरिवेटिव आएगा 4/3 पाई। आर को ड्राइव कीजिए तो 3r²। 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 पाई r²। और आर की वैल्यू आपको 10 लेनी है, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा dv/dr। दिस इज 400 पाई। ये कितना आ जाएगा? dv/dr की वैल्यू आ जाएगी। चेक कीजिएगा इसका आंसर। जी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग is leaning against the wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? सवाल समझा देता हूँ क्या कह रहा है। नींद आ रही? एक आपके पास वॉल है, उस वॉल के साथ आपने लैडर लगा रखी है ऐसे करके, और ये आपकी जमीन है जिस पर ये रुका हुआ है। तो आपका यहाँ पाइथागोरस थ्योरम बनता है। लैडर को आप ले लीजिएगा ए बी, और ये पॉइंट ले लीजिएगा सी। तो यहाँ आप मेंशन कर लीजिएगा कि जो बी सी है आपकी, वो क्या है? वॉल है या वॉल हाइट है। जो ए बी है वो क्या है? दिस इज लैडर। ठीक है ना? जी सर। अब सवाल पढ़िए। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग। जो चीज आपको गिवन है वो लिख लीजिए। लैडर की लेंथ कितनी है? 5 मीटर लॉन्ग। अब बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। आप दो चीजें कर लीजिए, इसको मान लीजिए y और इसको मान लीजिए x। अगर आप बॉटम ऑफ द लेडर को पुल करते हैं अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि आप क्या कर रहे हो? आप इसको इधर की साइड ले जा रहे हो, इसको इधर की साइड ले जा रहे हैं, तो ये वैल्यू बढ़ेगी। वॉल से अगेंस्ट ले जा रहे हैं, इसका मतलब आपका जो वॉल से इधर की तरफ ले जाने का रेट दे रखा है dx/dt, ये इंक्रीज कर रहा है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब आप जी। लेडर को इधर की तरफ ले जाएंगे तो वाई क्या करेगा? वाई तो नीचे की तरफ आएगा ना, वो तो डिक्रीज करेगा। हाँ।
हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। यानी कि जब आप इसको दूर ले जाते कितना दूर ले आएंगे, एक्स की वैल्यू 4 तक ले फोर। जाएंगे, तब आपको बताना है कि जो ये होगा ये कितना आ जाएगा। आप इसको ना नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन अगर उसने यहाँ बोला है तो आप इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स मींस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। जी। इसका मतलब ये 5 है, 5 का स्क्वायर होगा बी सी को आपने लिया वाई, और ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। तो ये बनेगा क्या? ये बनेगा 25, ये बनेगा वाई स्क्वायर, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं कहूं कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड टाइम से, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी टी ऑफ 25, ये हो जाएगा डी ओवर डी टी ऑफ 2y, ये हो जाएगा डी ओवर डी टी ऑफ 2y, नहीं वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर। ये जीरो आ जाएगा, ये आएगा 2y डी वाई ओवर डी टी, ये आएगा 2x डी एक्स ओवर डी टी। आप इसको इधर ले जाइए तो ये बन जाएगा माइनस का 2x डी एक्स ओवर डी टी, ये बन जाएगा 2y डी वाई ओवर डी टी। तो -2 से 2 कैंसिल, और आपका अगर आप यहाँ से आप निकालेंगे डी वाई ओवर डी टी कितना होगा, तो वो आ जाएगा माइनस का एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी डिवाइडेड बाय वाई आ जाएगा। जी। अब एक चीज देखिए, आपने लिखा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, हाँ। तो जो आपका वाई स्क्वायर है वो किसके आएगा? 25 माइनस एक्स स्क्वायर के। और जो वाई है वो किसके बराबर आएगा? दिस इज अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जी। तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी, और नीचे आएगा आपका y का वैल्यू विच इज अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी। फोन दूं? ले ले फोन, ले ले जा, और एयरफोन लगा लियो, ब्लूटूथ कनेक्ट करके तब देख लियो। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि ये जो डी वाई ओवर डी टी पूछा है ना आपसे, वो पूछा है जब एक्स की वैल्यू 4 होगी तब। आप यहाँ पुट कर दीजिए एक्स की वैल्यू -4, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू आपको ऊपर दे रखी थी, वो थी 2 अपॉन, ये हो जाएगा अंडर रूट 24 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16, विच इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी व्हेन एक्स इक्वल टू 4। कितना आ जाएगा ये? -8 अपॉन अंडर रूट 9, दिस इज डी वाई जी। ओवर डी टी।
तो आपका dy/dt का वैल्यू कितना आ जाएगा? -8/3। -8/3। चेक कीजिएगा आंसर। सर +8/3 है। पॉजिटिव कैसे आ जाएगा यार? डिक्रीज कर रहा है ना वो, तो डिक्रीज में नेगेटिव ही आएगा। वाई नीचे तो आएगा, आप इसको अगर ऐसे बढ़ाएंगे तो वाई नीचे आएगा। जी, डिक्रीज का मतलब नेगेटिव भी तो होता है। डिक्रीज का मतलब ही नेगेटिव होता है। 1 मिनट में चेक कर रहा हूँ। आई बात समझ में ये वाली? जी सर। क्वेश्चन पढ़िए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11। इधर बैठ जाओ वहाँ। हाँ कोई नहीं, इधर बैठ। बोलने तो दूर की आवाज आती नहीं है, बहुत ही कम आती है। बहुत कम। देख तो दिख भी नहीं रही इसके पीछे। पढ़ लिया सवाल? जी। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। एक आपको इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन के अलोंग आपका एक पार्टिकल मूव कर रहा है। पॉइंट on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as faster as x coordinate। ठीक है। जी सर। सर वो 10th वाले का ये हो सकता है कि वो डिक्रीजिंग में पूछ रहा है, तो फिर वो डायरेक्टली 8/3 डाल दिया जी होगा। जी जी, वही वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए आप एक बार। जी। जी पढ़ लिया। पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो कर रहा है 6y = x³ + 2। और उसने बोला है कि जो आपका y कोऑर्डिनेट है ना, वो 8 टाइम्स ऑफ द x कोऑर्डिनेट है। ये पढ़िए। द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर चेंजिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ y = 8x ना दे करके आपको dy/dt = 8 टाइम्स ऑफ dx/dt दे रखा है। लेकिन यार यहाँ पर इसका टाइम के रिस्पेक्ट में लिखने का कोई सेंस बैठता नहीं है। ये ट्राई करते हैं। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये बनेगा 6 dy/dt इक्वल्स टू, ये बनेगा 3x² dx/dt +0। +0। क्या हो गया?
भाई को सलाम किया तुमने? करो, सलाम तो करो, जोर से करो, सही से करो, पहले एक बार करो सलाम करो। दिख नहीं रहे भाई, दिखाऊं? दिख रहे हैं? सलाम करो, जल्दी करो फिर मैं छोड़ दूंगा। जल्दी बोलो। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आता नहीं है इसको। गाना आता है साउथ अफ्रीका वाला, वक्का वक्का। सलाम नहीं आता इसको। वक्का वक्का गाना सुना दो। चलो भाग जाओ जल्दी। मतलब क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट खेलते में वक्का वक्का गाना गाता रहता है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है उसने, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दैट। अच्छा, वो पॉइंट बताना है आपको कर्व के ऊपर जिसमें y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है 8 टाइम्स एज फास्टर एज x कोऑर्डिनेट। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपली। व्हाट इज दिस? दिस इज 6। और dy की जगह आप रख सकते हैं 8 dx ओवर dt। जी। के बराबर होगा 3x स्क्वायर dx ओवर dt के। तो आपका dx ओवर dt से dx ओवर dt कैंसिल। ये जी। हो जाएगा 6 8 ज़ा 48। एंड दिस इज 3x स्क्वायर। इससे इसको काट लीजिए, ये आ जाएगा 24 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज, सही काटा है मैंने? नहीं काटा। 3 से काटना है, 48 को 16 आएगा। आप देखते रहते हो, गलती भी अगर हो रही है तो बताते नहीं। फिर जब आंसर नहीं आता फिर क्रॉस चेक करते हो बाद में क्या हो रहा है। पहले ही देख लिया करो। एक्स आ जाएगा √16, जिसका बनेगा ±4। अब ये सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट आए हैं। जी। आप इन एक्स कोऑर्डिनेट को ले जाकर ऊपर पुट कीजिए यहाँ पर। तो आपका वाई कोऑर्डिनेट भी आएगा, यानी वाई इज इक्वल टू है x³ - 2। दिस इज, 4 पुट करो यहाँ पर, 4 का क्यूब -2। तो यहाँ 6 भी है, तो नीचे आ जाएगा 6। सर +2 है ना वो? प्लस है, हाँ प्लस है। जी। 4 चौक 16 चौक 64। कोई पार्ट दे देना। क्या कर रहे हो जावियान, गाना गा रहे हो? कौन सा वाला? वही वक्का वक्का? अच्छा। आप माइनस पुट करके और निकाल लीजिएगा, और क्रॉस चेक कर लीजिए आंसर ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ दिस। मैं आपको यहाँ से क्वेश्चंस के हिंट देना स्टार्ट करता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, बाकी हो जाएंगे। जो चीजें आपको दे ओके। रखी हैं देखिए, रेडियस जो है बबल की वो इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ दिस। तो जब भी आपको टाइम दिखे ना, तो आप सिंपली लिख लीजिएगा व्हाट इज गिवन टू यू, दिस इज dr ओवर DR। dt, जिसकी वैल्यू है इंक्रीज कर रहा है तो प्लस का 1/2 लिख लीजिएगा। जी। और आगे, एट व्हाट रेट इट्स वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम पूछा है किस रेट से इंक्रीज करेगा, यानी यू हैव टू फाइंड dv ओवर dt। वॉल्यूम क्या होता है स्पेयर का? वही 4/3। 4/3 πr³ आप इसका डेरिवेटिव लेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो बनेगा 4 पाई r स्क्वायर डी आर ओवर डी टी।
आर की वैल्यू 1 रखनी है, डी आर ओवर डी टी हाफ रखना है, आंसर आपका पाई की टर्म में आ जाएगा। ठीक है, जी। ओके। इसको ट्राई करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायामीटर। एक बलून है जो हमेशा स्फेरिकल रहता है, उसका डायमीटर आपको वेरिएबल दे रखा है, डायमीटर दे रखा है इस बार से। फाइंड द रेट जी। ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इस बार वॉल्यूम को एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज करा है और डायमीटर की वैल्यू आपको गिवन है। ये सवाल अच्छा है और इजी ही है, ज्यादा सर, कठिन नहीं है। ये वेरिएबल डायमीटर का मतलब ये बेसिकली डी बाई डी टी हो गया ना? नहीं, यहाँ पर डायमीटर रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम का रिस्पेक्ट की बात नहीं करेगा, क्योंकि आपको डेरिवेटिव लास्ट में भी उसने एक्स के रिस्पेक्ट में कराया है। देखिए, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जी। क्वेश्चन नंबर 13। A balloon which always remain spherical has a variable diameter। आपको एक डायमीटर दे रखा है बलून का, जो कि है 3/2, 2x+1। अब आपको ना एक काम ये कर लीजिए, आप जो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। तो इसको आर को डायमीटर डी की, में कन्वर्ट कर देना है। नहीं, इसको डायमीटर की टर्म में लिख लीजिए। ये हो जाएगा 4/3 पाई d/2 का होल क्यूब। तो ये बन जाएगा 4 पाई d³ अपॉन 3 × 8। तो वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ डायमीटर कितना होता है? वो होता है 5/6 d³। अब आपको इस वॉल्यूम को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो उससे पहले आप इसको एक्स की टर्म में लिख लीजिएगा। बेसिकली वॉल्यूम इतना आया है ना, और डी की वैल्यू इतनी है, तो आपका वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा π/6। ब्रैकेट में रखिएगा डी की वैल्यू, जो कि है 3/2 +1⁻3। एक तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक और तरीका है इसमें, आर की वैल्यू दे रखी है क्या? एक्स के रिस्पेक्ट में ही पूछा है शायद आंसर। ये क्या है? इसको अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं लिखूंगा dv/dx। उससे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ और, ठीक है। ये है π/6, इसका क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा? 27/8। और इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 2x+1 का क्यूब। कोई दिक्कत? नहीं। 3 से काट लीजिए इसको और इसको। ये 9 टाइम्स कटेगा, ये 2 टाइम्स कटेगा, तो आपकी जो वैल्यू यहाँ बनेगी dv/dx, ये बनेगी 9 पाई/16 इन ब्रैकेट 2x+1 की पावर 3। आपको इसको डिफरेंशिएट भी करना है, तो इधर लिख लीजिएगा कि आपको ये पूरी टर्म को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि हो जाएगा 9 पाई/16 बाहर ले लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन करना आता है? देखिए, 3 बाहर, इन ब्रैकेट में आएगा 2x+1 का होल स्क्वायर, और फिर आपको जी, इस उसके पूरी बाद टर्म को भी फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इधर वाला ब्रैकेट वाला। जो कि 2 आएगी। क्या कह रहे हैं? सर, ये इसका डिफरेंशिएशन। जी, ये इसका डिफरेंशिएशन है।
ब्रैकेट के बाहर के पावर को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर वाले को। जी जी, पहले ब्रैकेट की पावर सॉल्व कर ली हमने, 3 बाहर आ गया, हाँ। ये हो गया। अब इसको और सॉल्व मत करो, 2 3 6 होता है, या 2 से इसको काट लो 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 27 पाई अपॉन 8 इन ब्रैकेट 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये आपका dv/dx आ गया। जी। ठीक है, जी सर। आप चेक करिएगा आंसर। अलग आ रहा है। सही है, सही है। आपको ये क्वेश्चन और करना है उसके साथ, क्वेश्चन नंबर 14। बाकी आपने कर लिए, 15 कर लिया, 16 कर लिया, 17 कर लिया। ठीक है, तो आपने तो कर ली, बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा। और आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 14 और एक क्वेश्चन मैंने ऊपर दिया था वो करेंगे। ये मीटिंग खत्म होने वाली है, दूसरी मीटिंग को ज्वाइन कीजिएगा आप फिजिक्स की क्लास के लिए, ठीक है। जी। ठीक है। और थोड़ा 5 मिनट का गैप लेके कीजिएगा ज्वाइन, थोड़ा मेरे पेन हो रहा है।